आप देख रहे हैं उजाला न्यूज लाइव। कितने सांसद हैं? जोर से बोलिए जब जानते हो तो। बीएसपी के सांसद 10 और समाजवादी के 5 थे, 3 ही बचे हैं। अब आप ईमानदारी से बताओ कि 10 सांसद वाली पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी कि 5 वाली? लेकिन भाजपा के प्रचार तंत्र ने क्या दिखाया कि 10 सांसद वाली पार्टी जमी हो गई और 5 सांसद वाली पार्टी लड़ाई भाजपा से लड़ रही है। इस देश की राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी को डमी बताया गया और एक क्षेत्रीय पार्टी को लड़ाई में बताया गया। जिस बहुजन समाज पार्टी के पास खाली SC ST 26%, इस पार्टी को डमी बताया गया और जिसके पास कोई बेस नहीं उसको लड़ाई में बताया गया। 10 आपने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि आप तो जन्म लिए हो सिरुताज समाज में, लेकिन लड़ाई लड़ रहे हो पिछड़ों के आरक्षण दिलाने की। तब मानव साहब ने कहा कि हे चौधरी देवीलाल बाबू, आपको धन्यवाद देने से काम नहीं चलेगा, आप तो पिछड़े में जन्म लिए हो ना, आप इस लड़ाई में खड़े हो जाओ। माननीय चौधरी देवीलाल जी, अगर आप भी खड़े हो गए तो पिछड़ों को आरक्षण मिल जाएगा। तो चौधरी साहब जो बैकवर्ड समाज के थे, इन्होंने मालूम क्या कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम आरक्षण दिलाने आए तो राजा बीपी सिंह हमको प्रधानमंत्री की कुर्सी से ना हटा दें। माननीय साहब ने कहा अगर आप पिछड़े समाज के हो के पिछड़ों के साथ नहीं खड़े होंगे तो ऐसे ही दिया जाओगे। तब जाकर के दिल्ली की कुछ दूर पर पानीपत है और उस पानीपत पर माननीय कांसीराम साहब और चौधरी देवीलाल जी की एक मीटिंग होती है, एक बात होती है। उसमें जब माननीय साहब ने समझाया, जब चौधरी देवीलाल जी ने माननीय साहब की बात को मान करके कहा कि अभी मैं दिल्ली चल करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, तब बीपी सिंह ने आनंद फानंद में माननीय साहब बहन जी को बुलाया, कहा कि जिस भी विभाग का कौन करना मंत्री बना दें, लेकिन इस मांग को छोड़ दो। कांसीराम साहब ने बहन जी से कहा कि पार्लियामेंट तब तक आप नहीं चलने देंगी जब तक पिछड़े बैकवर्ड 52% लोगों का मंडल कमीशन लागू करा करके ये सरकार आरक्षण लागू नहीं कर देती है। और दूसरे, माननीय साहब ने वोट क्लब बोर्ड पर बहुत बड़ी रैली शुरू किए और बहुजन समाज पार्टी माननीय संविधान के बदौलत ये देश चल रहा है। ऐसे महापुरुष बाबा साहब को अभी तक इस देश के हुकूमत करने वाले लोग भारत रत्न की उपाधि नहीं दे पाए हैं, उनको भारत रत्न की उपाधि। जब ये शर्त माननीय साहब बहन जी ने रखा तो उस वक्त बीपी सिंह सरकार को भाजपा के लोगों ने भी समर्थन किया। भाजपा के लोगों ने कहा, उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे नगर निकाय चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे ही हर राजनीतिक पार्टियों ने अपना अपना दौरा करना शुरू तय कर दिया है। आपको बता दें, बसपा सुप्रीमो मायावती के आदेश अनुसार गुरुवार को बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कई जिलों का दौरा किया, जहां हापुड़ गाजियाबाद सहित कई जिले शामिल रहे। वहीं जनपद हापुड़ में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का सभी बसपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि वर्तमान सरकार से आज जनता बुरी तरह परेशान है, चाहे महंगाई हो या बेरोजगारी हो। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमें बहन जी के हाथों को मजबूत करना है, जिसमें जिला अध्यक्ष देवेंद्र भारती, केपी सिंह, सतपाल पैपला, अनिल गौतम, रवि जाटव, सुनील मंत्री, जयकरण जाटव, सतीश कश्यप, आदेश कुमार गुड्डू, लवली कैन, दिनेश एडवोकेट, ललित जाटव, विनोद कार्तिक, मुकेश आजाद, देवेंद्र भारती, देवेंद्र विमल, तिलक चौधरी, जगमाल, हरि सिंह, अजीत सिंह व अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उजाला न्यूज लाइव पर अरुण चौधरी के साथ वीर गौतम की खास रिपोर्ट। इसमें मैं पहुंचा। सर, काशीराम जयंती के अवसर पर अखिलेश और कौन कौन से क्षेत्र की मीटिंग थी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं कि जो आपने बहुजन समाज पार्टी की इस बैठक को कवरेज करने के लिए आए हैं। देखिए, आज जो मीटिंग मेरी हो रही है, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी के निर्देशानुसार
पूरे उत्तर प्रदेश में बूथ और सेक्टर कमेटी बनाने के लिए ये सेक्टर वाइज बैठकें चल रही हैं। आज ये मेरी कोई जिले की या विधानसभा की बैठक नहीं है, ना कोई बड़ी मीटिंग है। ये 10 बूथों का सेक्टर की बैठक थी, जिसमें हमें बूथ और सेक्टर कमेटी की समीक्षा करनी थी। लेकिन आज वर्करों में इतना बड़ा उत्साह है कि यहाँ के पदाधिकारी तो मेरे पूरे मौजूद भी थे, इसके अलावा भी लगभग 7-8 लोग यहाँ इकट्ठा आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जो मात्र 10 बूथों से आए। अभी बोल रहा था तो हो सकता है आप उस चीज़ को देखे हो। ये 22 के चुनाव में बहुत बड़ा षड्यंत्र, बहुत बड़ी साजिश हुई। बीएसपी के 10 सांसद हैं, बीएसपी को डमी बताया जा रहा और एक 5 सांसद वाली पार्टी को लड़ाई बताया जा रहा है। इस देश की राष्ट्रीय पार्टी बीएसपी को डमी बताया जा रहा है और एक क्षेत्रीय पार्टी को लड़ाई बताया जा रहा है। जिसके पास SC/ST वोट 26%, इसको डमी बताया जा रहा। जिसके पास कोई बेस नहीं, उसको लड़ाई बताई जा रही, खाली इसलिए कि लड़ाई तो थी बीएसपी और बीजेपी की, लड़ाई दिखा दिया गया सपा और भाजपा की, ताकि मुस्लिम समाज भाजपा को हराने के लिए उधर वोट दे दे। और मुस्लिम समाज पूरा 90, 95, 100% तक वोट भी दिया समाजवादी को, लेकिन भाजपा को नहीं रोक पाया। आज मुस्लिम समाज भी इस चीज़ को जान रहा है कि अगर भाजपा को हम हरा पाएंगे तो 26% के साथ मिल करके ही हरा पाएंगे। आज जितने लोग भी भाजपा से उबे हैं, चाहे किसान हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे नौजवान हो, चाहे छात्र हो, चाहे मुस्लिम हो, वो देख रहा है। और जब नेता बन गए और कहीं जाकर के चेहरा बने हैं ना, कुछ दिनों के बाद चेहरे खत्म हो जाते हैं। और बहुजन समाज पार्टी फिर किसी कार्यकर्ता को उठाती है तो वो नेता हो जाता है। आज विश्वनाथ पाल आपके बीच में बैठे हैं। मैं पिछड़े वर्ग का बेटा हूँ, बैकवर्ड समाज से आता हूँ। मैं एक बूथ का अध्यक्ष रहा हूँ, सेक्टर का अध्यक्ष रहा हूँ। आज माननीय बहन जी ने पूरे उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। और जब एक कार्यकर्ता अध्यक्ष बना है तो पूरे प्रदेश में हमारे वर्करों में एक उत्साह है। और जिस दल का वर्कर उत्साहित हो जाता है, पदाधिकारी उत्साहित हो जाते हैं, उस दल की जीत को कोई रोक नहीं सकता। कितनी रैलियां होंगी सर बहन जी, कब से शुरू हो जाएगा प्रचार? निकाय चुनाव के लिए बहुत जल्दी घोषित होने वाले हैं। देखिए, ये तो अभी घोषित करें। ये चाहे नगर पंचायत का चुनाव करा लें, मेयर का, वार्ड का करा लें, और चाहे आपके लोकसभा का करा लें। निश्चित मैं कह रहा हूँ कि बीएसपी का वर्कर बहुत उत्साहित है और आने वाला चुनाव जो भी होगा, बहुजन समाज पार्टी बड़े दल की। शाइस्ता परवीन को लेकर क्या रोक है सर? पार्टी का टिकट दिया जाएगा? देखिए, बीजेपी RSS से मिली भगत चल, लेकिन वहीं पर जब मैनपुरी में चुनाव होता है, जहाँ उनकी पत्नी लड़ती हैं, तो वहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक एक गली, एक एक गाँव में दौड़ा शुरू कर देते हैं। और समाजवादी का, भाजपा का जो कैंडिडेट होता है, वो आपको भी जानकारी होगी कि समाजवादी कुंबे से उठा करके भाजपा का कैंडिडेट बनाया जाता है। तो ये RSS और भाजपा का ये मिली भगत है, भाजपा की और समाजवादी पार्टी की। अंदर बड़ी लोकसभा के अंदर कोई नेता बोलने वाले थे जिन्होंने कहा था कि एक बार माननीय मोदी को दोबारा आना चाहिए। वो किस दल के थे? समाजवादी पार्टी। और बी टीम को कहा जाता है बीएसपी को। मुख्यमंत्री जी शपथ लेते हैं तो बाप बेटे दोनों लोग मंच पे जाते हैं और कान में बात करते हैं, और बी टीम बीएसपी को बताया जाता है। डीएसपी अपने दम पर माननीय बहन जी की जो नीति रीति है उस पर लोग नकल करते हैं। माननीय बहन जी किसी नकल करने नहीं जाती हैं। अगर भाजपा की RSS की बी टीम है तो समाजवादी है, ना कि सर पिछली बार मुस्लिम समाज का वोट जो ये भी कह रहे थे कि भाजपा कार्यालय में आपके टिकट तय होते हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का टिकट तो भाजपा कार्यालय से नहीं तय होता है, लेकिन समाजवादी पार्टी की पूरी नीति RSS कार्यालय और बीजेपी कार्यालय जरूर तय होती है। शाइस्ता परवीन को लेकर सर क्या रुख है पार्टी पहले का? एक तो पूरा हो जाने दो। जी जी, अभी आप पूछो ना कि कैसे मैं कह रहा हूँ जी। अभी आपने देखा कि आजमगढ़ लोकसभा का चुनाव हुआ। उस आजमगढ़ चुनाव में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के सगे नहीं, लेकिन चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव जी चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन उस क्षेत्र में माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक दिन भी प्रचार करने क्यों नहीं गए? क्योंकि RSS बीजेपी का दबाव था। इसके बाद रामपुर का उपचुनाव होता है, जहां पर माननीय आजम खां जी का सम्मान फंस जाता है, और आजम खां जी समाजवादी के लिए एक संजीवनी की तरह काम करते हैं। लेकिन वहाँ पर रामपुर भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, विकल्प एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, एक ही नेता है माननीय बहन जी। इसलिए सारे समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ आ रहे हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, साथ में हुआ है। जब साथ में मुस्लिम समाज, पिछड़ा समाज, SC/ST, न्याय पसंद, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एक साथ खड़ा हुआ था, तो इस सबसे बड़े प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार माननीय बहन जी की बनी थी। और आने वाला समय फिर यही होगा कि इसकी आम जनता होगी है इनकी महंगाई से,
तो हमारा चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे SC ST हो, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य न्याय पसंद के लोग हों, ये सारे लोग आज मन बना चुके हैं कि बीएसपी ही विकल्प है भाजपा को हराने के लिए, और सारे लोग बीएसपी में आ रहे हैं। सर, दो आप मेयर जीते थे पिछली बार सर, मेरठ और अलीगढ़। जी। मेरठ वाले तो जो हैं मेयर साहब जो हैं, मेयर साहिबा जो हैं, तो सपा में चली गई हैं योगेश वर्मा जी के साथ। तो इस बार क्या आपकी रणनीति है? 17 मेयर के चुनाव होंगे बहुत जल्द। बहुजन समाज की बीएसपी ने टिकट दे दिया। अरे आरक्षण या टिकट किसको बीएसपी ने दे दिया? किसने घोषणा कर दिया? ये गलत बात है। उसके लिए कोई मतलब नहीं है। जब आरक्षण आ जाएगा, सीट क्लियर हो जाएगी, किसको देना किसको नहीं वो आपके सामने आ जाएगा। धन्यवाद। लेकिन सर एक सवाल, अभी यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं श्रीपाल जी, हाँ। अब बैनर पे लिखा हुआ है कि प्रत्याशी, जबकि भावी प्रत्याशी नहीं लिखा। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? प्रत्याशी लिखा तो गलत लिखा, उनको भावी प्रत्याशी लिखना चाहिए, क्योंकि अभी सीट क्लियर नहीं है कि ये कैसी सीट होगी। अगर बैकवर्ड सीट हो जाएगी तो वो थोड़ी ना लड़ेंगे। तो जो सीट रहेगी उन पर दिएगा। अगर ये सीट SC रहती है या होती है होती, जो हमारा वर्कर से लड़ा है, जिसको हमारे विधानसभा के लोग, जिले के लोग कैसी को लड़ाया जाएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।